अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 13वें पारे का चौथा रुकू है, जिसके अंदर सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 की 14 आयतें हैं। आयत नंबर 80 से आयत नंबर 93 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़लम्मा इस्तयअसू मिन्हु ख़लसू नजिया क़ाल कबीरुहुम अलम तअलमू अन्ना अबाकुम क़द अख़ज़ अलैकुम मौसिक़म मिनल्लाहि व मिन क़ब्लु मा फ़र्रतुम फ़ी यूसुफ़ फ़लन अब्रहल अर्ज़ हत्ता यअज़न ली अबी औ यहकुम अल्लाहु ली व हुवा ख़ैरुल हाकिमीन। फिर जब वो यूसुफ से नाउमीद हो गए तो अलग होकर आपस में मशवरा करने लगे। उनके बड़े भाई ने कहा, क्या तुम जानते नहीं कि तुम्हारे बाप ने तुमसे अल्लाह का पुख्ता वादा लिया था और तुम इससे पहले भी यूसुफ की बाबत कोताही कर चुके हो, लिहाजा अब मैं तो इस सरज़मीन को हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा यहाँ तक कि मेरे बाप मुझे इजाज़त दे दें या फिर अल्लाह ही मेरे हक़ में कोई फ़ैसला कर दे, और वो सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है। इरजिऊ इला अबीकुम फ़क़ूलू या अबाना इन्न इब्नका सरक़ वमा शहिदना इल्ला बिमा अलिमना वमा कुन्ना लिल-ग़ैबि हाफ़िज़ीन। अपने बाप के पास लौट जाओ और कहो, ऐ हमारे बाप, बेशक आपके बेटे ने चोरी की और हमने सिर्फ वही गवाही दी जिसका हमें इल्म था और हमें गैब की खबर तो नहीं थी। वसरिल क़र्यत अल्लती कुन्ना फ़ीहा वल ईर अल्लती अक़बलना फ़ीहा व इन्ना लसादिक़ून। और आप उस बस्ती वालों से पूछ लें जिसमें हम थे और उस काफ़िले से भी जिसमें हम आए हैं, और यकीनन हम सच्चे हैं। क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फ़सब्रुन जमील असल्लाहु अन यातियनी बिहिम जमीया इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम। उसने यानी याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, नहीं बल्कि तुम्हारे लिए तुम्हारे नफ्सों ने एक बात बना ली है, चुनांचे सब्र ही अच्छा है, शायद कि अल्लाह उन सब को मेरे पास ले आए, बेशक वो खूब इल्म वाला खूब हिकमत वाला है। वतवल्ला अन्हु वक़ाल या असफ़ा अला यूसुफ़ वबियज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न फ़हुवा कज़ीम। और फिर उन्होंने उनसे मुँह फेर लिया और कहा, हाय अफसोस यूसुफ पर, और उनकी आंखें गम से सफ़ेद हो गई और वो गम से भरे हुए थे। क़ालू तल्लाहि तफ़्तअ तज़कुरु यूसुफ़ हत्ता तकून हरज़न औ तकून मिनल हालिकीन। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, आप हमेशा यूसुफ को याद करते रहेंगे यहाँ तक कि मौत के करीब पहुँच जाएंगे या हलाक होने वालों में से हो जाएंगे। क़ाल इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। उन्होंने कहा, मैं अपनी बेकरारी और गम का शिकवा सिर्फ़ अल्लाह ही से करता हूँ, और मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। या बनी यज़हबू फ़तहस्ससू मिन यूसुफ़ व अख़ीहि वला तयस्सू मिन रौहिल्लाह इन्नहु ला ययस्सु मिन रौहिल्लाह इल्लल क़ौमुल काफ़िरून। ऐ मेरे बेटो, तुम जाओ और यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो और अल्लाह की रहमत से मायूस न होना, बेशक अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर लोग ही मायूस होते हैं। फ़लम्मा दख़लू अलैहि क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ु मस्सना व अहलना ज़ुर्रु व जिअना बिबिज़ाअतिन मुज़जातिन फ़अौफ़ि लना अल-कैल व तसद्दक़ अलैना इन्नल्लाह यजज़िल मुतसद्दिक़ीन। फिर जब वो यूसुफ के पास पहुँचे तो कहने लगे, ऐ अज़ीज़, हमें और हमारे अहले याल को सख्त तकलीफ़ पहुँची है और हम थोड़ी सी पूंजी लाए हैं, बस आप हमें उसके एवज़ पूरा माप यानी गल्ला दे दें और हम पर एहसान करें और हम पर सदका करें, यकीनन अल्लाह सदका करने वालों को बदला देता है। क़ाल हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ़ व अख़ीहि इज़ अंतुम जाहिलून। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें इल्म है कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया जबकि तुम नादान थे। क़ालू अइन्नका लअन्त यूसुफ़ क़ाल अना यूसुफ़ व हाज़ा अख़ी क़द मन्नल्लाहु अलैना इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन। उन्होंने हैरान होकर कहा, क्या आप ही यूसुफ हैं? उन्होंने कहा, हाँ, मैं ही यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। यकीनन अल्लाह ने हम पर एहसान किया, बेशक जो तक़वा इख्तियार करे और सब्र करे तो अल्लाह नेकी करने वालों का अज्र ज़ाय नहीं करता। क़ालू तल्लाहि लक़द आसरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लख़ातिईन। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, यकीनन अल्लाह ने तुझे हम पर फजीलत दी है और वाकई हम ही ख़ताकार थे। क़ाल ला तसरीब अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। उन्होंने कहा, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे और वो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि याति बसीरा वातूनी बिअहलिकुम अजमईन। जाओ, ये मेरी कमीस ले जाओ और उसे मेरे बाप के चेहरे पर डाल देना, उनकी बीनाई लौट आएगी और तुम सब अहलो अयाल हमारे पास चले आओ। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 13वें पारे का चौथा रुकू है, जिसके अंदर सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 की 14 आयतें हैं। आयत नंबर 80 से आयत नंबर 93 तक। आयत नंबर 80 और 82 के दरमियान गौर कीजिए। भाई लोग जो थे वो आपस में मशवरा करने लगे, क्योंकि वहाँ बिन्यामीन रुक दिए गए हैं। तो बड़ा भाई जो था अपने बाप से कहा था कि हम लेकर ही आएंगे, तो खलसू नजिया, तन्हाई में चले गए, अकेले होकर मशवरा करने लगे। तो बड़े भाई ने कहा, फ़लन अब्रहल अर्ज़ हत्ता यअज़न ली अबी, मैं इस ज़मीन को मिस्र को छोड़ ही नहीं सकता हूँ जब तक कि अब्बा इजाज़त न दे दे। औ यहकुमुल्लाहु ली,
या अल्लाह मेरे लिए कोई फ़ैसला ना फरमा दे, यानी भाई को साथ लाने की अल्लाह कोई तदबीर निकाल दे, या अल्लाह मुझको इतनी ताकत दे कि मैं हमला करके अपने भाई को ले जाऊं बचा करके और कनान पहुंच जाऊं। फिर उसके बाद जब 9 भाई लोग पहुंच गए वहाँ, क्योंकि अब एक भाई यहीं रुकेगा बिन्यामीन के साथ, तो 9 भाई जब कनान पहुँचे तो कहा इन्ना बन का सरक, आपके बेटे ने चोरी की है। फिर कहा वमा शहीदना इल्ला बिमा अलिमना, हमने जो जाना है जो देखा है बस हम उसी की गवाही दे रहे हैं। पता ये चला गवाही जानते बूझते सामने जो नज़र आए उसी के हिसाब से देनी चाहिए, अपनी तरफ से झूठी गवाही बिल्कुल नहीं देना है। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा, आयत नंबर 83 में, बल सव्वलत लकुम अनफुसकुम उम्रा फसब्रुन जमील, बल्कि ये सब तुमने अपनी तरफ से बना लिया है, अब क्या करेंगे, इसका हल यही है, सब्र करना है। तो देखा आपने आज भी कितने लोग ऐसे हैं जिनके लाडले को प्यारे को नाहक जेल में बंद कर दिया गया, उनका कोई कसूर नहीं है। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी इन माओं के नाम, इन बापों के नाम है, बेहतरीन नमूना है कि याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसे ज़िंदगी गुजारी है। इसे यह भी पता चला कि अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम गैब का इल्म नहीं है, वरना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान काहे को होते। फिर उसके बाद ये जो जुमला है आयत नंबर 83 में, क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसकुम अमरा फसब्रुन जमील, सेम ये जुमला उस वक्त भी कहा था जब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इन लोगों ने मसला किया था। अब बिन्यामीन के साथ किया तो कहा, आयत नंबर 18 में गुजर चुका है सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 में, क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसकुम अमरा फसब्रुन जमील, अब क्या करेंगे, बेहतरीन हल यही है कि सब्र किया जाए। आयत नंबर 84 पर गौर कीजिए, या असफ़ अला यूसुफ, हाय अफसोस यूसुफ की जुदाई याद आ गई, यानी जब बिन्यामीन जुदा हो गया तब यूसुफ की जुदाई याद आ गई, पुरानी याद ताज़ा हो गई। तो ये अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ है, वो भी इंसान है और याद ताज़ा हो ही जाती है। जब हमारा लाडला प्यारा गुजर जाए, जितने साल हो जाए, लेकिन जब याद आ जाती है तो उनकी याद आ ही जाती है। रोते रोते ये हालत हो गई कि आँखें सफ़ेद हो चुकी थी, वह भी इज़्ज़त आईना हो मिनल हुज़्न, आँखों की स्याही मारे गम के सफ़ेदी में बदल गई। इससे ये पता चला कि याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम गैब का इल्म नहीं था, वरना काहे को रोते, परेशान काहे को होते, सब्र करते। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा देखो अफसोस की बात है, और रोते रोते आंखें सफ़ेद हो गई। आज भी अपने लाडले और प्यारे के लिए बहुत सारे माँ बाप रो रहे हैं, नाहक उनको जेलों में बंद कर दिया गया, किडनैप कर लिया गया, रुखसत हो गए, क्या मालूम कहाँ चले गए। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। आयत नंबर 86 में, क़ाल इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी अल्लाह, ऐ अल्लाह मैं अपनी परेशानी और अपने गम को तेरे हवाले करता हूँ, बस तुझे सुपुर्द कर दिया, तू बेहतरीन इंतज़ाम करने वाला है, तू बेहतरीन इंतज़ाम करेगा, इसका कोई हल निकालेगा। इसलिए आज भी चाहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं, अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कीजिए, बेहतरीन वकील का इंतज़ाम कीजिए, और अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। इसलिए याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा बेटो जाओ यूसुफ को तलाश करो और उनके भाई को तलाश करो। फ़तहस्ससु, तो तहस्सुस का माना है हक़ बात में तलाश करना, तजस्सुस जीम के साथ आता है ऐब जोई करना, किसी की बुराई में लगे रहना, इसलिए उससे जासूस निकलता है, गलत चीज़ देखना, गलत काम करना। तो कहा जाओ बेटो तलाश करो, वला तयसु मिन रौहिल्लाह इन्नहु ला ययसु मिन रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो, काफिर लोग ही नाउमीद होते हैं। और अहले ईमान की हालत तो यह है कि सख्त हालात में भी वो सब्र करते हैं और अल्लाह की रहमत का दामन थामे रहते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। फिर उसके बाद आयत नंबर 88 से 93 के दरमियान है, 88 से 93 के दरमियान है। अब तीसरी मरतबा यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई मिस्र पहुँचे। तो मिस्र पहुँचे तो वहाँ कितने भाई है, बिन्यामीन भी है और बड़ा भाई रुका हुआ है, तो अब 9 भाई पहुँच रहे हैं। तो तीसरी मरतबा वहाँ गए। जब पहुँचे फलम्मा दखलू अलैहि क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ु मस्सना व अहलना ज़ुर्रु व जिअना बिबिज़ातिन मुज़जातिन फ़अौफ़ि लनल कैल व तसद्दक़ अलैना इन्नल्लाह यज्ज़िल मुतसद्दिक़ीन। ये जो जुमला कहा, ऐ अज़ीज़ हमको तकलीफ़ पहुँची है, हमारे ख़ानदान को तकलीफ़ पहुँची है, हम मामूली पूंजी लेकर आए, हक़ीर पूंजी लेकर आए हैं, आप हमें पूरा माल दीजिए, हम पर खैरात कीजिए, एहसान कीजिए, और आप जानते हैं खैरात करने वालों को अल्लाह बेहतरीन बदला देता है। जब ऐसा ज़िक्र किया, अपना तज़किरा किया, अपने माँ बाप के बारे में बताया कि हमारे घर वाले बहुत तकलीफ़ में हैं, तो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखें भर आई और उसके बाद उन्होंने अपनी हकीकत बयान कर दी। अब तक सब्र किए हुए थे, लेकिन जब ये तीसरी मरतबा आए तो हकीकत बयान कर दी और कहा तुम लोग जानते हो क्या तुमने यूसुफ और उनके भाइयों के साथ किया। और उसके बाद कहा इज़न तुम जाहिलून, जब तुम जाहिल थे। देखा आपने, उज़्र भी पेश कर दिया कि तुम जाहिल थे, मालूम नहीं था। यह है सब्र करना और यह है माफ़ कर देना। इज़न तुम जाहिलून, जब तुम नादान थे इसलिए तुमने ऐसा किया, अगर होशियार होते तो ऐसा काम नहीं करते। उसके बाद उन लोगों ने ताज्जुब से पूछा आप ही यूसुफ हैं?
कहा अना यूसुफ व हाज़ा आख़ी, मैं यूसुफ हूँ, ये मेरे भाई हैं, सगा भाई। क़द मनल्लाहु अलैना, अल्लाह ने मुझ पर एहसान किया। क्यों एहसान किया? आगे कहा इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन, जो तक़वा इख्तियार करता है और सब्र करता है, अल्लाह एहसान करने वालों का बदला कभी ज़ाय नहीं करता, नेक काम करने वाले के बदले को कभी अल्लाह बर्बाद नहीं करता। तो तक़वा की ज़िंदगी इख्तियार कीजिए, सब्र कीजिए, बड़ा फ़ायदा। यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सब्र देखिए, भाई ने कुएं में डाल दिया, सब्र किया। फिर इसी तरह अज़ीज़ मिस्र के घर पहुँचे तो उनकी बीवी की तरफ से सब्र किया, जेल में गए वहाँ सब्र किया। सब्र ही सब्र का इम्तिहान। पहली मरतबा भाई आया वहाँ सब्र किया, दूसरी मरतबा भाई आया वहाँ सब्र किया, अब तीसरी मरतबा भाई आए। तो ये सब्र सबसे अहम चीज़ है। जब तक कब्र में न चले जाएं सब्र करते रहें और अपनों को माफ़ करना सीखिए। उसके बाद यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अच्छा ऐसी बात है, पहचान गया हुआ। फिर उन लोगों ने अपनी गलती का इकरार किया और कहा वन कुन्ना लखातीन, हम ही लोग गलती पर हैं। उसके बाद यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आयत नंबर 92 सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12, आज के दिन कोई मलामत नहीं है, जाओ अल्लाह ने माफ़ कर दिया, वो बड़ा रहम करने वाला है। उसके बाद अपनी कमीज़ दी और कहा अब्बा के चेहरे पर डाल देना, इससे बिनाई लौट आएगी। तो अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो चीज़ जुड़ी हुई है वो भी करामात में से है, मोजज़े में से है। फिर उसके बाद कहा सब लोग साथ में आ जाना। फिर दोबारा यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूरा ख़ानदान मिस्र आता, उसका तस्करा आइंदा के दर्स में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से सीखने की तौफ़ीक दे, माफ़ करने की तौफ़ीक दे, दिल से हसद बुग़्ज़ कीना कपट निकालने की तौफ़ीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।